या प्रोफेशनली मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप देखिए कि जो भी प्रोफेशनल टाइप का बिज़नेस है या प्रोफेशनल टाइप का काम है, वहाँ पे क्या होता है कि सफल डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है? अगर आप देखेंगे तो करीब-करीब 20 से 22 साल। एक सफल सीए बनने में कितना समय लग सकता है? लगभग वही 20 से 22 साल। एक सफल लॉयर यानी वकील बनने में कितना समय लग सकता है? लगभग 22 से 25 साल। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। मैं कम से कम साल एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक लगातार और लगन के साथ काम करूँ। तो ट्रेडिशनल बिज़नेस को अगर आप देखेंगे, ट्रेडिशनल बिज़नेस में तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप ऐसे बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं तो उसमें भी 5 से 8 साल लग जाते हैं। और आगे क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स एक रिपोर्ट है जो करीब 2018 में आई थी। हाल ही में उसने रिपोर्ट किया है, एक आंकड़ा दिया है, जो भी ट्रेडिशनल बिज़नेस भारत में शुरू होगा, वो पहले 5 साल के अंदर ही बंद हो जाएगा। और ये चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, अगर आप पहले से देख पा रहे होंगे, तो अच्छी-अच्छी कंपनियाँ आई, अच्छे-अच्छे स्टार्टअप्स आए और वो धीरे-धीरे इंडिया में आके बंद होते चले जा रहे हैं। तो आपको ये समझ है, वो भी टाइम वाला बिज़नेस है और बाकी बिज़नेस की तरह इसमें भी छोटा-मोटा रिस्क रहता है। तो आप मेंटली इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए। और दूसरा और सबसे मुख्य जो माइंडसेट है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वो ये है कि फर्स्ट यू लर्न देन अर्न। अगर सीखना नहीं चाहेंगे, यदि आप कमाना चाहते हैं तो ये आपको सीखना पड़ेगा। और आपकी कंपनी में या आपकी टीम में आपके अपलाइन द्वारा कोई ना कोई ट्रेनिंग सिस्टम ज़रूर बनाया गया होगा। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लर्निंग पे फोकस करें। आज के दिनों में यदि आप लर्निंग पे फोकस करेंगे और आपके दिमाग में यदि लर्निंग होगा, आप कुछ टाइम के बाद स्विच कर देंगे, आप इसको छोड़ देंगे। और सीखने वाली चीज़ें क्या-क्या हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको सीखनी होती है लिस्ट कैसे बनाएँ, यानी मैं किन-किन लोगों को इस बिज़नेस को दिखाना चाहूँगा, कौन-कौन से लोग हैं जिनको मैं इस बिज़नेस दूँगा वो ज्वाइन कर लेंगे। लिस्ट बिल्डिंग हमेशा जब आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग सेमिनार में जाओ, किसी भी ट्रेनिंग में जाओ, आपको ये बात सुनने को ज़रूर मिल रहा होगा कि भाई लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट होता क्या है? लिस्ट वो होता है कि आप एक लिस्ट तैयार करते हो जिसमें आपके पास वो लोग होते हैं जिनकी संभावना ज़्यादा है कि वो आपके नेटवर्क में जुड़ जाएँगे, आपके बिज़नेस को ज्वाइन कर लेंगे। फिर एक लिस्ट वो होता है जिनमें डाउट होता है कि भैया ये करेगा या नहीं करेगा। और तीसरा लिस्ट होता है कि भाई ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, इसको पता नहीं। तो ये 3 लिस्ट आपको तैयार करनी होती है, वो आपके अपलाइन आपको सिखाएँगे कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे होती है। दूसरा होता है लोगों को कैसे इनवाइट करना है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस ज्वाइन करते हैं, सबसे ज़रूरी क्या होता है? इसमें हम लोगों को लाएँगे, लोग आएँगे, काम करेंगे, तो हम जाके आगे कामयाब हो पाएँगे। तो कैसे लोगों को लाया जाता है, ये भी सीखना पड़ता है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग, हम लोगों को मिले, कौन-कौन से लोगों को मिले, कैसे बात करें, वो वाली चीज़ें। प्रोस्पेक्टिंग एक यूज़र को कैसे राज़ी करें कि वो हमारे ट्रेनिंग में आए या हमारी मीटिंग में आए या आप उसकी मीटिंग में उसको बुला रहे हैं तो उनको टाइम दें, ये होता है प्रोस्पेक्टिंग। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? आपको अपनी कंपनी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। आप जब किसी को इस बिज़नेस को प्रेज़ेंट करोगे, भैया ये कैसे काम करता है, इसमें कैसे काम किया जाता है, ये आपके लिए क्या-क्या कर सकता है, आपको इस बिज़नेस से क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं, आप इसको ज्वाइन करें। ये सारी चीज़ें हम प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं, तब जाके प्रेजेंटेशन तैयार होता है। यानी एक आदमी, जैसे मैं अभी आपको इस माइंडसेट के बारे में प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, एक आदमी जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में बताता है, उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत बड़ा हथियार है आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग पहले के ज़माने की अगर बात करें, मैं अभी 8-9 साल पहले की अगर बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग करना थोड़ा-सा टफ हुआ करता था। टफ इसलिए हुआ करता था क्योंकि पेन पेपर का ज़माना, टेलीफोन को पेन पेपर लेके हम लोग फॉर्म वॉर्म भरते थे। फॉर्म वॉर्म भरने के बाद 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा करके कंपनी का जो है जो हेड ऑफिस था वहाँ पे जा करके सामान लाते थे और उसको घर पे ले जाके देते थे। वो प्रोसेस में पूरा 1 दिन निकल जाता था और 1 दिन में मैक्सिमम 2 लोगों को जोड़ पाते थे, 2 लोगों की ज्वाइनिंग हो पाती थी, वो भी बहुत मेहनत करने के बाद। लेकिन आज सोशल मीडिया आ जाने के बाद ये काम इतना आसान हो गया है कि एक-एक दिन में 2-2, 100, 5-5, 100, हज़ार लोगों को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगला जो आपको सीखना है वो है लोगों को खोल कर बात कैसे करना है।
जब आप ज्वाइन करते हैं लोगों को, सोशल मीडिया से आप लोगों को ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ जुड़ तो जाते हैं, फिर उनमें से लोगों को फ़ोन करना होता है, उनसे बात करनी होती है, कैसे करते हैं ये भी आपको सीखना होगा, ये भी आपके अपलाइन आपको सिखा देंगे। उसके बाद नए लोगों को कैसे ज्वाइन करें, यानी स्ट्रेंजर, यदि आपने स्ट्रेंजर्स को जोड़ने में महारत हासिल कर ली और जितनी चीज़ें मैंने भी आपको बताई हैं, इन सभी चीज़ों में अगर आपने महारत हासिल कर ली तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि सभी तरह के प्रोफेशनल हमेशा सीखते रहते हैं। आपको भी जब आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें सीख ले तो उसके बाद ये नहीं कि बस पेट भर गया अब और नहीं सीखना है, बस तुम्हारी ज़िंदगी में सीखने वाला काम नहीं है। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये बिजनेस हो चाहे कोई भी बिजनेस हो। सभी तरह के प्रोफेशनल हमेशा सीखते रहते हैं, नई नई स्किल्स पर काम करते रहते हैं, रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को अप टू डेट रखते हैं। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो आपको भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखो एक वकील बनने के बाद जब वो एक अच्छा लॉयर हो जाता है उसके बाद भी वो नए नए जो भी धाराएँ होती है या नए नए तरीके के लॉ होते हैं उस पर काम करता है, उसके बारे में सीखता है। एक डॉक्टर MBBS हो या कोई भी सर्जन हो, जब वो प्रोफेशनल हो जाता है, जब वो अच्छे से कमाने लगता है, उसके बाद भी एक सफल डॉक्टर एवरी डे कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखता है, नए बुक्स पढ़ता है। एक क्रिकेटर, आप देखो क्रिकेटर्स को देखते होंगे कि मतलब अच्छा खासा खेलते हैं, पूरी दुनिया में नाम है, उसके बावजूद आप देखो कि वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। नेट प्रैक्टिस के बिना एक बैट्समैन या एक क्रिकेटर भी कामयाब नहीं है। अगर आप देखो अगर वो प्रैक्टिस ना करे, प्रैक्टिस पे ध्यान न दे तो उसका परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। जस्ट लाइक वैसे ही आपका जो बिजनेस है, यदि आप लगातार सीखना बंद कर दें, अगर आप लगातार सीखना छोड़ देंगे तो आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है वो भी डाउन जाएगा। सफल लोगों की आदत है सीखते रहना, यानी आपको भी आदतें अपनानी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे करीब 11 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में मैं अभी भी रोजाना करीब 2 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखता हूँ। उसमें इसके जो धुरंधर हैं उनमें अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बेसिकली ट्रेनिंग देते हैं। उन लोगों को मैं करीब 2 घंटे उनके लेक्चर सुनूंगा। एक वीडियो जो मैं पहले देख चुका हूँ 1 साल 2 साल पहले, मैं उसको बार देखता हूँ ताकि मैं अपने आप को अप टू डेट रख सकूँ। वो जो सारी नॉलेज है वो मेरे दिमाग में नोट रहे ताकि मुझे आगे जाके काम आए। यदि मैं आज आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता भी पा रहा हूँ तो उसमें भी मेरे वो रियाज का मतलब दिनों की जो सीखने का वो तरीका है उसी का दिन है कि मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। मैंने अपने करियर में करीब 6 लाख लोगों से मिल चुका हूँ। 6 लाख लोगों के मिलने के बाद मैंने ये समझा इस बिजनेस में लोग आ तो जाते हैं, मैंने देखा है इस बिजनेस में आने के बाद सीधा कमाने के बारे में जोर देते हैं। आए, ज्वाइन कर लिया, कल से पैसा कमाना है, ये वाला मकसद है लोगों का। और शुरू के 20 दिन होते हैं ना स्टार्टिंग के, कुछ लोग तो 2-3 दिन में छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग 20 दिनों के अंदर, मैक्सिमम लोग 20 दिन के अंदर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। जबकि उसके उलट जिन लोगों ने सीखने पे जोर दिया है वो आज भी मतलब 11 साल पहले चुपका छोड़ दीजिए, आज भी वो मेरे साथ काम करते हैं, वो मेरा हेल्प करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके साथ जाता हूँ, बैठता हूँ, तो उन सफल लोगों के साथ मुझे समझ में आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। और अगर हम तीसरी मेंटालिटी की बात करें, तीसरा माइंडसेट की अगर बात करें तो डिजाइन योर गेम प्लान। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होते हैं तो आपके पास आपका गेम प्लान होना चाहिए कि आप अगले 5 साल 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, आप अपने आप को कौन से लेवल पे देखना चाहते हो, आप अपने कौन से सपने इस बिजनेस में आप आए हो उस बिजनेस से पूरा करना चाहते हो। आपके पास आपका गेम प्लान होना चाहिए। कैसे लोगों से मिलोगे, कितने लोगों को प्लान दिखाओगे, सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आपको रखना पड़ेगा। अपने गेम प्लान के हिसाब से तय करें कि कितना समय रोजाना इस बिजनेस को देना है, कितनी मीटिंग्स महीने भर में लेनी है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, सारी चीज़ें बिना किसी उद्देश्य और गेम प्लान के। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। और जब आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या लेना है, मुझे क्या चाहिए, तो आप कितने दिन तक इस बिजनेस को कंटिन्यू कर पाओगे। और ऐसे ही लोग असफलता के शिकार होते हैं। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट है तुरंत पैसा कमाने वाली मानसिकता को बदल दीजिए। यहाँ पैसिव इनकम करने और एसेट बनाने के बारे में सोचिए, क्योंकि यहाँ के जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी प्रोफेशनल्स को आप देखोगे, वहाँ के सफल लोगों को देखोगे, धर्म धुरंधर को आप देखोगे उनके पास कितना सारा एसेट है। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में
आकर के तुरंत पैसा कमाना स्टार्ट नहीं किया, टाइम दिया इस बिजनेस को, टाइम देने के बाद इस बिजनेस को बिल्ड किया और यहाँ की जो अर्निंग आने लगी तो उससे और इतने एसेट्स बना लिए कि और पैसा कमा सकते। ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा पैसा या जो भी इनके पास है वो नेटवर्किंग के पैसे है, उसी नेटवर्किंग के पैसे से उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस बिल्ड किए, बिल्ड करके आज वो करोड़ों को हजारों करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इस माइंडसेट के साथ आते हैं, शुरू करते हैं कि तुरंत पैसा मिलेगा, लेकिन इसके उलट आप लोगों को ये समझना होगा कि ये बिजनेस एसेट बनाने और पैसिव इनकम करने के लिए है। इमीडिएट इनकम के मकसद से यदि आप शुरू करेंगे तो लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच ही नहीं पाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। देखिए माइंडसेट के बारे में 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको हमेशा कम से कम रखनी चाहिए जो आपका डेली प्रैक्टिस हो जाए कि मैं इस बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा कमा सकता हूँ। ये एक राइट माइंडसेट है। लेकिन इसी के उलट अगर रॉन्ग माइंडसेट की बात करें तो लोग क्या सोचते हैं, यार 4-5 हज़ार रुपये मुझे महीने का मिल जाए बस काम खत्म, 4-5 हज़ार की कमाई के बारे में सोचते हैं। राइट माइंडसेट ये है कि मैं इस बिजनेस में अनलिमिटेड कमा सकता हूँ। दूसरा, शुरू करते ही अगले दिन पैसा आए, लेकिन राइट माइंडसेट क्या है? राइट माइंडसेट ये है कि मैं अगले साल तक अच्छा इनकम कमाने लगूँ। रॉन्ग माइंडसेट में हम तीसरे की बात करें तो सीखना क्या है, मुझे तो सब पहले से ही पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस बिजनेस के बारे में सीखूंगा और सफल लीडर बनूंगा। ये एक सही मानसिकता है। गलत मानसिकताओं में चौथा, तो कल 2 लोगों को ज्वाइन कर चुका हूँ, आज आराम करता हूँ। लेकिन अगर सही मानसिकता की बात करें तो वो कहता है मैं रोज नए लोगों से मिलूंगा और कम से कम 2 लोगों को जोड़ूंगा, 2 लोगों की ज्वाइनिंग करा के रखूंगा। तो ऐसी मानसिकता आपको भी रखनी होगी। 5वां और सबसे मुख्य मानसिकताओं की बात करें, माइंडसेट की बात करें तो वो ये है कि मैं इस बिजनेस में भी चैलेंजेस आएंगे, इस बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और ये बिजनेस भी बाकी बिजनेस की तरह है। ऐसा नहीं कि मतलब ये पॉन्जी स्कीम है, वो फालतू की नेटवर्किंग है, आए और लोगों को लूटने का व्यवसाय है। ये बहुत शुद्ध और लोगों को सफल बनाने का व्यवसाय है। तो अपने टीम को भी बतानी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी बाकी बिजनेस की तरह प्रॉब्लम आएंगी। नेटवर्क मार्केटिंग सरल है लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। छोड़ने लगेंगे, जब आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी तो टीम छोड़कर जाने लगेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपकी टीम में कि टीम में लोग ईगो के चक्कर में एक दूसरे से भिड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कभी कंपनी में कोई बदलाव हो गया तो छोड़ के पलाए मतलब गायब हो जाएंगे। और जितनी ज़्यादा तकलीफें होंगी इसके बिजनेस को करते हुए आपको, जितनी ज़्यादा तकलीफें आपको होंगी उतनी बड़ी आपकी कामयाबी है। जितना आप सफल होंगे तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जब आप पहले तो आप शुरू करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम रहेंगी, शुरू करने के बाद जब आपकी टीम बन जाएगी तो उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आनी है, और टीम बनने के बाद चलो कुछ पैसा वैसा आने लग जाएगा, उसके बाद भी हमारे टीम में कुछ लोग ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जिनकी आपस में नहीं बनती होगी, वो एक दूसरे से भिड़ते होंगे। कुछ लोग ईगो के चक्कर में रहेंगे कि मतलब उस साले ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मतलब वो कल का है वो मुझे बता रहा है, मैंने 15 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है, मैंने 50 साल का एक्सपीरियंस व्हाटएवर। तो ऐसे लोग आपको आपकी टीम में मिलेंगे। आपको उन लोगों को मैनेज करने में प्रॉब्लम आएंगी और उस समय आप अपने अपलाइंस की हेल्प ले सकते हो जिससे कि आप उस परेशानी से उबर सको। और छठवां बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग में माइंडसेट का क्या क्या रोल है, अगर आप आगे मैं जितना पढ़ूंगा आपको अच्छे से समझ आता रहेगा, आपका वो माइंड क्लियर होकर चला जाएगा। छठवां जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ये मेरा बिजनेस है। आपको ये समझना होगा यहाँ पे जो भी चीज़ें करनी है वो मेरी जिम्मेदारी है। लोग क्या सोचते हैं, ये मेरे अपलाइन का बिजनेस है, ये दूसरों लोगों की जिम्मेदारी है, प्लान देने का काम मेरे अपलाइन का है, टीम को सिखाना मेरा काम नहीं है, मैं दूँ, ये तो लोगों का काम। ऐसी मानसिकता होती है। इन मानसिकताओं को अभी के अभी बदल डालिए, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अभी नए हो। जैसे ये सोच लोगों के दिमाग में विकसित होती है वो मार्ग से भटक जाते हैं। जो लोग इस बिजनेस को अपना नहीं मानते वो थोड़े ही दिनों में इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचना है तो जिम्मेदारी लेने की आदत डाल लो। 7वां और सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जब आप लंबे टाइम तक नेटवर्किंग करेंगे तो ये अनुभव आपके साथ होगा, मेरे साथ हुआ है। और
ये एक बार नहीं, मेरे साथ कई बार हुआ है। 11 सालों में मैं इस चीज़ को कम से कम 5 बार झेल चुका हूँ। जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा काम किया होगा वो भी आपकी टीम को छोड़कर चला जाएगा। जिनको आपने ही नेटवर्किंग सिखाया होगा वो भी दूसरी कंपनी में जाके जुड़ जाएगा और आपको ही सिखाएगा। ये लोगों का बिजनेस है। मेरा 11 साल का अनुभव कहता है कि जितने भी लोग आपके नेटवर्क में जुड़े हैं उसमें से भी 90% लोग आपके नेटवर्क को छोड़ के चले, आपके बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे। ईगो वो जहर है जिसकी वो टीम और अच्छी कमाई के बावजूद भी आपको छोड़ देते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ऐसी चीज़ें भी आपके साथ होंगी कि आप किसी को नेटवर्किंग सिखा रहे हो, बहुत मेहनत किया, उसको बहुत सारी ट्रेनिंग में लेके बहुत सारी चीज़ें, बहुत समय दिया उसको और बहुत उम्मीदें रखी है, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी करता होगा, नहीं कि मतलब वो नकारा हो, काम अच्छा किया होगा, उसके बावजूद भी वो आपकी टीम छोड़ सकता है। और आप बुरी खबरों के लिए, सातवां बहुत जरूरी माइंडसेट ये है, बुरी खबरों और खराब अनुभवों के लिए तैयार रहिए। ये सारी चीज़ें भी आपके साथ जरूर होंगी। आपका बेस्ट लीडर जो आपके लिए, जिस पे आप बहुत ज़्यादा गर्व करते होंगे कि मतलब ये आदमी रहेगा तो हमारा नेटवर्क बना रहेगा, मेरी टीम बनेगी, आपका बेस्ट लीडर भी आपको छोड़ सकता है। कंपनी की पॉलिसी की वजह से आपकी टीम हिल भी सकती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि बुरे अनुभव के लिए तैयार रहिए, बुरी खबरें आपको कभी भी मिल सकती हैं। आपकी टीम के कुछ अच्छे लीडर आपकी टीम में ही सेधमारी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका ऊपर का अपलाइन या आपके नीचे का डाउनलाइन वो आपको ऊपर वाले नीचे वाली टीम को छेड़छाड़ करके आगे पीछे करके इधर उधर छोड़ के ले जा रहा होगा या दूसरी कंपनी में लेके जा रहा होगा। ये चीज़ें आपके साथ वो भी नहीं होंगी, रियलाइज कर पा रहे हो। लोग आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें भी करेंगे, यार जब मेरे साथ करते तो आपके साथ भी करेंगे, तो करते होंगे पता नहीं। ऐसी परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो 8वां, ये भी एक माइंडसेट है और बहुत ही मुख्य माइंडसेट है। ये लोगों के जोड़ने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का ये शानदार बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को चुनने का बिजनेस है। ऐसे लोगों को चुनना जो अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। हम लोगों को कन्विंस करने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को कन्विंस करने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों को चुनने का काम कर रहे हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटी का तलाश है। लोगों को जोड़ने में अंधे ना बने। मैंने देखा है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब जुड़ते हैं तो ज्वाइनिंग के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि वो सामने वाले का पैर तक पकड़ ले, प्लीज़ भाई कर ले यार मेरे बाप, कर ले, मुझे पैसे आ जाएंगे। तो ये वाली डोंट गेटिंग प्लीज, आप ये वाली मानसिकता बदल दीजिए कि आप लोगों को जोड़ोगे तो आपको इनकम आएगी। आप ये सोचो कि ऐसे लोगों की आप मदद करोगे जिनको पैसों की ज़रूरत होगी, और जब ऐसे लोग आपके नेटवर्क में आएंगे, मैं सही बता रहा हूँ साहब, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने में जो मज़ा आएगा ना वो आप फील नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ईस्ट हो जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं लोगों को, तो कुछ टाइम के बाद आप इसमें भी बिजनेस को क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होगी। आप जब हाथ पैर किसी के पड़ोगे और वो आपसे जुड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आप पहले से ही मर रहे हो। और यार आप पहले से ही रो रहे हो, पहले से ही मर रहे हो, तो सबको भी पता चलेगा मतलब यहाँ से जाने के बाद मुझे भी यही करना पड़ेगा, इसलिए वो आपके साथ नहीं जुड़ने वाला है। इसलिए आप ये काम मत कीजिएगा। और ऐसे में आपका आत्मसम्मान, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी खराब होता है। और उसके बाद भी जब लोग नहीं जुड़ते तो कोई भी रहेगा उस जगह पे तो वो छोड़ देगा, क्योंकि मतलब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, उसके बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसा होता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। 8वां माइंडसेट ये है कि ये लोगों के जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को चुनने का बिजनेस है। 9वें की बात करते हैं। ये बिजनेस अंकों का खेल है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए नंबर गेम। अगर आप चाहते हो कि आपका जो चेक है, आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए महीने की हो जाए, और आपकी टीम अगर 100 लोगों की है, तो क्या ये संभव है? आप अगर चाहते हो कि आपका जो इनकम है वो महीने का 1 लाख रुपया आए और आपकी टीम में सिर्फ 100 लोग हों, तो क्या ये संभव है कि आपको 1 लाख रुपए आ सकते हैं? प्लान तो लगभग आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं है ना? 1 लाख कमाने के लिए भी कम से कम आपकी टीम 1 लाख की होनी चाहिए। 1 लाख ना भी हो तो कम से कम 50,000 तो होना चाहिए। जब आपकी टीम हजारों में होगी, लाखों में होगी, तब तो आपको लाखों में इनकम आएगा। जितने ज़्यादा लोगों को आप प्लान दिखाते हैं, नंबर गेम यही है, जितने ज़्यादा लोगों को आप प्लान दिखाते हैं उतने ज़्यादा लोग ही आपके डायरेक्ट मेंबर होंगे,
और उतना ही ज़्यादा आपकी टीम होगी। और जितनी ज़्यादा टीम, उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कंपनी में काम होगा, आपके डाउनलाइन या आपके पूरे नेटवर्क में काम होगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम होगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक नंबर गेम है। ये आपका नौवां माइंडसेट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब तक आप जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट आएगा, जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, जितना ज़्यादा आप होम मीटिंग करेंगे, जितने ज़्यादा आप लोगों से डायरेक्टली मिलेंगे, उसका ही रिजल्ट आपको इनकम के रूप में मिलता है। हम 10वीं माइंडसेट की बात करते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट जरूर करें। आपको लगता होगा कि यार ये तो मॉल 91 फ्री का प्लान है, जितना भी आता है सब बेनिफिट, ठीक है। ये ना समझे कि ये बिजनेस तो फ्री है, जितना आ रहा है उसको लपेटते चले जाओ। इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, चाहे वो खुद के लिए कीजिए, चाहे वो अपनी लर्निंग के लिए कीजिए, चाहे वो टीम की ट्रेनिंग के लिए कीजिए। टीम में कुछ लोग प्रमोशन करते होंगे, बेचारे वो गरीब परिवार से होते होंगे, तो आप उनकी भी मदद कर सकते हो। चाहे वो खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप खर्च करो, चाहे वो आप अपने ड्रेस पे खर्च करो, आप अपना ड्रेस सेंस बदलो, आप अपनी पर्सनालिटी बदलो, आप मीटिंग और सेमिनार में टीम को ले जाने में खर्च कर दो, लेकिन इन्वेस्ट तो यहाँ पर भी करना पड़े। आप जो भी कमाते हो इस बिजनेस से कमाए हुए पैसों में से 30% कम से कम अपने और अपनी टीम के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर खर्च कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप डे बाय डे ग्रो करते हैं, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। 11वां माइंडसेट क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? ये लोगों को जोड़ने और बेचने का काम है। जोड़ना तो लोगों को पड़ेगा ही। आपको मालूम है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं इसमें दो ही काम करना है, जोड़ना और प्रोडक्ट सेल करना। हमारे में भी है और बाकी में भी है, दोनों चीज़ें कॉमन है। नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो जोड़ना तो पड़ेगा, और अगर ये काम नहीं कर सकते तो ये बिजनेस भी आप नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि ये मेरे टाइप का काम नहीं, मिलेंगे लोग आपको कि मेरे टाइप का काम नहीं है, मैं नेटवर्क क्यों बनाऊँ। अगर आप नेटवर्क नहीं बनाओगे तो दुनिया के जितने सारे अमीर लोग हैं आप देखोगे क्या उनके पास नेटवर्क नहीं। ऐसा कोई भी ब्रांड बताओ जिसके पास उसका नेटवर्क नहीं है। न्यूज़पेपर वाले तक का नेटवर्क है, आप जहाँ से सामान लाते हो घर का किराना, वो भी आपका, उसके आप नेटवर्क में हो, ठीक है। तो नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। लोग आपको अपने नेटवर्क पे जोड़ के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए नेटवर्क नहीं बनाना चाहते। ये वाली मानसिकता बदल लो। और सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग इज इम्पॉर्टेंट। दुनिया का हर अमीर आदमी बेचने से अमीर हुआ है। ऐसा कोई इंसान नहीं बता दीजिए जो अमीर हो और वो बेचने का काम न करे। तो बेचना भी पड़ेगा आपको, चाहे आप रो के बेचो या हंस के बेचो। अगर अमीर बनना है, अमीर बनने का ख्वाब रखते हैं तो आपको बेचना पड़ेगा। दुनिया का एकमात्र प्रोफेशन है जिसमें आप हो। आप भगवान से दुआ करो कि दुनिया का एकमात्र प्रोफेशन है ये जहाँ भगवान ने अपने हाथों से खुद अपना खुद का चेक लिखने का परमिशन दिया हुआ है, रास्ता खोला हुआ है। वरना आप देखो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपनी मर्जी से अपना चेक लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लकीली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, और अगर आपकी यह माइंडसेट आप ये बिल्ड कर पाते हो, आप इस चीज़ के लिए तैयार हो पाते हो, तो आप ये अनुभव ले भी पाओगे। और सबसे आखिरी लॉ ऑफ एवरेज, मैं बार बार बोलता हूँ, लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो जीवन में कभी भी जब परेशानियाँ आएंगी आप कभी भी निराश नहीं होंगे। डिमोटिवेट हो जाते होंगे जब आप कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों को प्लान दिखाते हैं, उसमें से कुछ लोग आपका जो बिजनेस है उसको करते हैं, कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से आते हैं जो आपकी तकदीर लिख के चले जाते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ एवरेज भी एक बहुत बड़ा गेम है। अगर आप इसको ठीक से समझ पाए, मैं कई बार बता चुका हूँ, आज फिर से बताना चाहूँगा। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब ये होता है कि कोई भी काम जब आप करते हो और करने के बाद आपके पास एक नंबर आता है, एक रेशियो आता है। और रेशियो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए मैंने पहले भी बताया था, मान लो आप 10 लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हो, 10 लोगों को अपना प्लान दिखाते हो, 10 लोगों को कंपनी के बारे में बताया, और उन 10 लोगों में से 7 लोगों ने आपको मना कर दिया, तो ये 7 निकल गए। उसके बाद 3 लोगों ने आपके बिजनेस को ज्वाइन किया, यानी 7:3। अब 3 लोगों में से भी आगे चल के सिर्फ एक आदमी ने ढंग से काम किया और वो आगे चल के लीडर बना। तो 7:3:1 का रेशियो हुआ आपका लॉ ऑफ एवरेज। और मजे की बात क्या है कि शुरुआत जब आप करते हैं तो आपका नंबर 1 या 0 हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये काम आप लगातार बार बार करते रहेंगे,
मतलब हमेशा रोज 10 लोगों से मिलना, तो आप देखोगे कि डे बाय डे आप इम्प्रूव कर रहे हो। आप आज आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है, आज आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता पाते हैं। कहीं-कहीं ऐसा भी टाइम आता है कि आप चुप हो जाते हो, खामोश हो जाते हो, आप ब्लैंक हो जाते हो। तो जब आप बार-बार यही काम करते हो, तो आप टू बी फ्रैंक आप बहुत आसानी से उस चीज़ को हैंडल कर पाते हो। जब आप नए लोगों के सामने खड़े होते हो, 10 लोगों को आप अपनी बिज़नेस प्लान बता रहे होते हो, तो आपको हिचक नहीं होती। क्यों? क्योंकि रिपीटेडली जब आप ये काम करते हो, तो आपके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होता है। आप पब्लिक स्पीकिंग में माहिर हो जाते हो। और जैसे ही आप ये अपने स्किल्स को डेवलप करते चले जाओगे, और वो ऐसे ही होगा जब आप किसी चीज़ को रिपीटेडली करोगे, तो आपका ये जो लॉ ऑफ एवरेज का नंबर है, ये बढ़ता चला जाएगा। शुरुआत में शायद वो 10 में से 1 भी ना जुड़े, उसके बाद 1 जुड़ेगा, उसके बाद 2 जुड़ने लग जाएँगे, उसके बाद 3, 4, 5। मैंने पहले भी बताया था और आज भी बताता हूँ कि अगर मैं 10 लोगों से मिलूँ, तो लगभग मेरा जो लॉ ऑफ एवरेज का नंबर है, वो 7 लोगों का है। तो जब अगर आप लॉ ऑफ एवरेज का ये नंबर, अपना खुद का नंबर निकाल पाएँगे, और ये जो 12 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यदि आप इसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप आराम से स्किल भी सीख सकते हैं, आप इस बिज़नेस में टिक भी सकते हैं, आप इस बिज़नेस को करने की वजह भी रख सकते हैं, और जब प्रॉब्लम्स आएगी तो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, यानी कभी भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ऐसा होगा तो आप इस बिज़नेस में तूफ़ान मचा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।